Hello everyone, welcome to World of Tutorials. We are again back to you with another video on the topic of sum ifs function in Excel. So let's start with today's topic, that is sum ifs function. Such a very important function in Excel. इससे पहले हम ऑलरेडी सम और सम इफ फंक्शन डिस्कस कर चुके हैं. अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक अवेलेबल है, वहां से आप इस वीडियो को देख सकते हैं. तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो ऑन सम इफ फंक्शन इन एक्सेल. अगर मैं सम इफ की बात करूं, जो लास्ट क्लास में हमने समझा था कि सम का मतलब होता है टोटल और इफ का मतलब होता है कंडीशन. कंडीशन का मतलब है सिंगल कंडीशन, ऐसा ही कुछ मैंने आपको बताया था, राइट. तो आज हम डिस्कस करते हैं कि सम इफ्स का मीनिंग क्या है. सम का मीनिंग देखिए सेम है टोटल, और इफ्स का मतलब है यहाँ पे मल्टीपल कंडीशंस, कि अगर आपको एक से ज्यादा कंडीशंस अप्लाई कर किसी मार्क्स का, किसी डेटा का टोटल निकालना है तो आप सम इफ्स फंक्शन लगाते हैं, क्योंकि सम इफ फंक्शन आपका सिंगल कंडीशन पे काम करता है, मल्टीपल कंडीशंस पे काम नहीं करता. तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की कंडीशंस. आप देख रहे हैं मैंने ऑलरेडी एक डेटा बनाया हुआ है जिसमें नेम, लोकेशन, एज और मार्क्स अवेलेबल है, और यहाँ पे मैंने एक बॉक्स बनाया जिसमें कंडीशन 1, 2 और कंडीशन 3 लिखी है. इसके इन कंडीशंस के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे आंसर फाइंड आउट करने हैं. तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं कि इस फंक्शन को अप्लाई करने का क्या एल्गोरिथम है और क्या प्रोसीजर है, कैसे कंडीशंस को हमें इसमें फिट करना है. तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन में मेरे पास 3 कंडीशन है. नेम इक्वल्स टू होना चाहिए अमन के, एज ग्रेटर देन 30 होनी चाहिए, एंड मेक श्योर द लोकेशन शुड बी दिल्ली. ओके, अगर आप अपने डेटा को रीड करेंगे तो आपके डेटा में 3 अमन है, 1, 2 एंड 3. अगर आप तीनों को अच्छे से आइडेंटिफाई करेंगे तो इन तीनों में से 2 की लोकेशन दिल्ली है, और तीनों में से 2 की लोकेशन दिल्ली है, तो इट मींस हमारे काम का तो सिर्फ वही है जिसकी लोकेशन दिल्ली है. तो सबसे टॉप और सबसे लास्ट वाले अमन की लोकेशन दिल्ली है, लेकिन दोनों में से सिर्फ एक ही ऐसा है जिसकी एज ग्रेटर देन 30 है. इट मींस ये वाला अमन जो तीनों कंडीशंस को सैटिस्फाइड कर रहा है, मतलब आंसर 450, राइट. तो आइए फंक्शन अप्लाई करते हैं. मैंने यहाँ पे फंक्शन लगाया सम इफ्स, ब्रैकेट ओपन. सबसे पहले वो आपसे सम रेंज मांग रहा है, मतलब आपको टोटल किसका निकालना है, मार्क्स का. तो आप यहाँ से मार्क्स सिलेक्ट करेंगे, कॉमा लगाएंगे. नेक्स्ट वो आपसे पूछ रहा है क्राइटेरिया रेंज, मतलब फर्स्ट क्राइटेरिया आपका क्या है. फर्स्ट क्राइटेरिया आपका नेम है, तो नेम को सिलेक्ट कर लीजिए. सेकंड वो आपसे पूछ रहा है क्राइटेरिया 1, मतलब कि जो रेंज आपने दी है इसका क्राइटेरिया क्या है. इसका क्राइटेरिया है अमन, मतलब इसकी कंडीशन है अमन. तो जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, कंडीशन हमेशा डबल कोट्स में पुट होती है, तो मैंने यहाँ पे डबल कोट्स में पुट कर दिया अमन. अगेन कॉमा. अब वो आपसे पूछ रहा है कि दूसरी कंडीशन का क्राइटेरिया क्या है. दूसरी कंडीशन का क्राइटेरिया है आपका एज, तो इस बार हम एज को सिलेक्ट कर लेते हैं, क्योंकि एज का कंडीशन यानी कि एज का क्राइटेरिया है ग्रेटर देन 30, तो आप डबल कोट्स में पुट करेंगे 30. एंड फॉर द थर्ड कंडीशन क्राइटेरिया आपको सिलेक्ट करनी है लोकेशन, तो हम यहां से सिलेक्ट करेंगे लोकेशन, और क्योंकि लोकेशन दिल्ली चाहिए तो डबल कोट्स में दिल्ली, ब्रैकेट क्लोज और एंटर. आंसर है 450. अगर आप इस फॉर्मूला को ढंग से एनालाइज करेंगे तो देखिए इन मार्क्स का टोटल चाहिए कब, जब इस गिवन रेंज में से नाम क्या होना चाहिए, अमन. इस गिवन रेंज में से एज शुड बी ग्रेटर देन 30 एंड फ्रॉम दिस रेंज लोकेशन शुड बी दिल्ली. ये तीनों कंडीशन जहां एक साथ सैटिस्फाइड हो रही है, मतलब इस प्लेस पे, उसका आंसर 450 आपको यहाँ पे मिल गया. क्योंकि फर्स्ट वाले में एक कंडीशन फॉल्स हो रही थी, एज वाली, तो अगर आप इसे 55 कर दे तो देखिए ये जो 450 है ना, इसमें इसके मार्क्स भी ऐड हो जाएंगे 100, 550 और आंसर, राइट. बट इसे हम वापस सेम ही पोजीशन पे ले आते हैं. तो ये सबसे पहला तरीका और पहली कंडीशन आपको फंक्शन समझाने के लिए थी. अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं. मैंने आप
आपने इसके थंबनेल पे पढ़ा होगा कुछ वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर्स। वैसे तो मैंने वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर्स के थ्रू आपको लास्ट क्लास में भी वीडियो दिखाई थी। वाइल्ड कार्ड्स का मतलब होता है स्टार या फिर क्वेश्चन मार्क आप अपनी कंडीशन में यूज करें। अब इनका यूज कैसे करना है, स्टार का तो मैंने आपको सम इफ में भी बताया था, वैसा ही कुछ यूज मैं आपको आज यहाँ भी बताने वाली हूँ। पर क्वेश्चन मार्क आपके लिए नया है और वो तभी आप सीख सकते हैं जब आप इस वीडियो को टिल एंड देखें। देखिए वीडियो थोड़ी सी लॉन्ग है, लेकिन जब आपको कुछ क्वालिटेटिव सीखना है तो थोड़ा सा टाइम तो इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं सेकंड कंडीशन के साथ। तो पहले तो हम अपनी सेकंड कंडीशन देख लेते हैं क्या कह रही है। नेम एंड होना चाहिए ए पे और एज शुड बी ग्रेटर देन 50। तो आइए फंक्शन लगाते हैं सम इफ्स ब्रैकेट ओपन, क्योंकि सम रेंज मेरे मार्क्स है तो मार्क्स को सिलेक्ट कीजिए। इसके बाद क्योंकि फर्स्ट कंडीशन नेम है तो क्राइटेरिया में सबसे पहले नेम सिलेक्ट होगा और नेम क्या हो रहा है आपका, एंड हो रहा है ए पे। तो ए के लिए आप स्टार और ए का यूज करेंगे, क्योंकि ये एक ट्रिक है छोटी सी कि अगर आप किसी भी कैरेक्टर के आगे वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर लगाते हैं यानी कि स्टार पुट करते हैं तो उसका मतलब होता है कि जिसका नाम ए पे खत्म हो रहा है। ओके, फर्स्ट कंडीशन आपकी ये है और सेकंड कंडीशन आपकी है दैट एज शुड बी ग्रेटर देन 50 और एंटर। तो आपका आंसर आएगा 1010। तो आइए मैं आपको इसको मैन्युअली प्रूफ करके भी दिखा देती हूँ कि आंसर करेक्ट आ रहा है या नहीं आ रहा। श्रेया का नाम ए पे खत्म हो रहा है लेकिन एज ग्रेटर देन 50 नहीं है तो हम इसके मार्क्स टोटल नहीं कर सकते। प्रिया का नाम भी ए पे खत्म हो रहा है पर एज ग्रेटर देन 50 नहीं है। कविता का नाम ए पे खत्म हो रहा है और एज भी ग्रेटर देन 50 है तो हम इसे पिक कर लेते हैं। ओके, इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे प्रिया का नाम भी ए पे खत्म हो रहा है और एज भी ग्रेटर देन 50 है एंड एंटर। तो आप देखेंगे कि 1010 यहाँ भी आ रहा है और 1010 यहाँ भी आ रहा है। ये मैंने आपको सिर्फ एक मैनुअल प्रूफ दिया था कि हमारी कंडीशन एकदम करेक्ट है। इसके बाद हम मूव करते हैं नेक्स्ट कंडीशन पे जो कह रही है इसकी रिवर्स, कि वहां पे नेम एंड हो रहा था, यहाँ पे नाम इस बार स्टार्ट होना चाहिए ए से और एज 50 से ग्रेटर देन की जगह 50 लेस देन होनी चाहिए। तो मैंने यहाँ पे लगाया फंक्शन सम इफ्स। सबसे पहले मार्क्स, सबसे फर्स्ट क्राइटेरिया रेंज अगेन नेम, क्योंकि इस बार नेम बोला है कि स्टार्ट, तो इस बार ए से पहले की जगह ए के बाद स्टार लगा दीजिए, कॉमा। देखिए छोटी छोटी ट्रिक्स है जो आपको याद रखनी है अगर आपको इफेक्टिवली और एफिशिएंटली काम करना है। तो अभी ये देखने में थोड़ा लेंदी प्रोसेस लग रहा है लेकिन जब आप इसके यूज्ड टू हो जाते हैं तो ये सिर्फ सेकंड्स का काम रह जाता है। सेकंड कंडीशन हमारी एज शुड बी ग्रेटर देन 50 और एंटर। तो आंसर आ गया 550। अगर आप इन्हें मैनुअली कैलकुलेट करके देखेंगे तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट आएगा। नेक्स्ट कंडीशन पे चलते हैं। अब देखिए जो नेक्स्ट कंडीशन है वो मैंने आपको सॉल्व करने के लिए दी थी सम इफ फंक्शन में, क्योंकि वहां बहुत कम लोगों के रिप्लाई सही आए थे, 2 या 3 स्टूडेंट्स ने बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया था। तो वो कंडीशन भी मैं यहाँ पे आपको सॉल्व करा रही हूँ। इसी की हेल्प से आप उसे सम इफ में भी यूज कर सकते हैं, ट्राई जरूर कीजिएगा। मैंने आपको फर्स्ट कंडीशन बोली थी कि नाम स्टार्ट हो रहा है ए से। इस बार मुझे फाइंड आउट करने हैं कि ए के अलावा जिस जिस कैरेक्टर से किसी का नाम स्टार्ट हो रहा है और उसकी एज भी ग्रेटर देन 60 है तो क्या करेंगे। ओके, सम इफ्स, सम रेंज में मार्क्स उठाएंगे, क्योंकि फर्स्ट कंडीशन नेम ही है तो नेम सेलेक्ट करेंगे। कंडीशन क्या कह रही है दैट नेम विच इज नॉट स्टार्ट्स विद ए, तो नॉट इक्वल टू के लिए ना आप ग्रेटर देन और लेस देन एक साथ पुट करते हैं। क्योंकि मुझे स्टार्टिंग बोलनी है तो एक के बाद स्टार लगेगा। अगर मैं बोलती कि नाम ए पे खत्म ना हो कि किसी और अल्फाबेट पे खत्म हो रहा है तो आप इस स्टार को ए से पहले लगा देते, जैसा कि मैंने आपको फर्स्ट कंडीशन में बताया था। तो ये कंडीशन हो गई खत्म और यहाँ पे एज that is greater than 60 ब्रैकेट क्लोज और एंटर।
इसी का अपोजिट आपको यहाँ लगाना है, क्योंकि यहाँ फाइंड आउट करना है कि जिसका नाम ए पे खत्म नहीं हो रहा तो हम उसका उल्टा कर देंगे। जैसे आपने अभी स्टार एक के बाद लगाया था, इस बार आप एक के पहले लगा देंगे, कॉमा एज दैट इज लेस देन 60, तो लेस देन 60 और एंटर। तो ये थी हमारी आज की कुछ कंडीशंस। और एक और छोटा सा पॉइंट इन कंडीशंस के अलावा, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशंस है, अगर आप ध्यान से समझेंगे तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है। क्वेश्चन मार्क, अब आप सोचेंगे कि क्वेश्चन मार्क का यूज तो रह गया, तो जी नहीं, क्वेश्चन मार्क का मीनिंग भी मैं आपको समझाने वाली हूँ। नेक्स्ट शीट पे चलते हैं। देखिए एक नाम है अमन, अगर मैं अमन की जगह पे इसको ऐसे टाइप कर दूं तो इस क्वेश्चन मार्क का मीनिंग जो है, इस वाइल्ड कार्ड का मीनिंग एक्सेल क्या रीड करता है कि इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे कुछ भी लिखा हो, एनीथिंग, ई आई कोई भी अल्फाबेट लिखा होगा, वो उसे कंसिडर ही नहीं करेगा। कैसे कंसिडर नहीं करेगा कि अगर मेरे पास यहाँ पे अमन लिखा, मैंने यहाँ पे ड्रैग किया अमन, अब पांचों में अमन आ रहा है, आपने यहाँ पे फंक्शन लगाया सम इफ्स ब्रैकेट ओपन, मार्क्स का टोटल निकालना है, कौन से मार्क्स का, जिनका नाम है अमन और जिसकी एज है ग्रेटर देन 20। तो आंसर आ गया आपके पास 1410। अगर आप इसका सम निकाल के देखेंगे तो देखिए 1410 ही आएगा, क्योंकि सब अमन है और सबकी एज ग्रेटर देन 20 है, तो वो टोटल देगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पे अमन के नेम की स्पेलिंग कर दूं चेंज, मैंने यहाँ पे ए की जगह पे लगाया ई, यहाँ मैंने ए की जगह लगाया आई, यहाँ मैंने ए की जगह लगाया के, और यहाँ मैंने ए की जगह पे लगा दिया पी। लॉजिकल नेम नहीं बने, पर मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए बता रही हूँ ये कि अब अगर आपने यहाँ पे फंक्शन लगाया कि मुझे अमन के टोटल चाहिए, तो पूरे डेटा में सिर्फ एक ही अमन है जिसके मार्क्स 100 है, तो यहाँ पे 100 आ गया। लेकिन अगर आप यहाँ पे अमन में ए को हटाकर क्वेश्चन मार्क पुट कर देते हैं, तब भी आंसर सेम आएगा 1410, क्योंकि एक्सेल क्या करता है कि एक नाम लिखा है जिसमें स्टार्टिंग के दो कैरेक्टर ए और एम है, लास्ट कैरेक्टर एन है, बीच में कोई भी कैरेक्टर आ जाए, क्वेश्चन मार्क उसे रीड कर लेगा, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता क्या कैरेक्टर है। अब देखिए यहाँ पे अगर मैं एक चेंज कर दूं, मैंने यहाँ पे ई लगा दिया और एंटर कर दिया, तो इसका जो टोटल है ना वो इसमें से हट जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने यहाँ पे ए एम क्वेश्चन मार्क एन लगाया, मतलब 4 कैरेक्टर, और जो यहाँ पे नाम लिखा है उसमें 5 कैरेक्टर है, इसलिए वो कंसीडर नहीं होगा। तो देखिए ये कुछ ट्रिक्स होती हैं जो आपको पता होनी चाहिए, जो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल हो सकती है अगर आप इसे लॉजिकली यूज करें अपने काम में। जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि डिस्क्रिप्शन में मैंने सम और सम इफ का लिंक शेयर किया है, आप वहां से उस वीडियो को देख सकते हैं, ताकि आपकी एक सीरीज कंप्लीट हो जाए सम फंक्शंस की। सम, सम इफ और सम इफ फंक्शन तीनों कंप्लीट हो जाएंगे तो आप उसका इजीली अच्छे से उसमें डिफरेंशिएट भी कर पाएंगे और उसे यूज भी कर पाएंगे। और इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल, सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल, and most importantly don't forget to press the bell icon to get the notification of latest videos from World of Tutorials, and do like and share the video, और comment box में तो ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी।